अच्छा जी, तो K20 जो है ना, अगर आपने इस तरह का सीन करना है कि जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं अपनी राय सिर्फ आपके आगे रख रहा हूँ। अगर आपने K20 वाला सिस्टम करना है ना, तो उसके लिए आपने इंजन कोड वाला लेना है जिसका नाम सिर्फ K20A होता है। आगे Z3 वगैरह जो है ना, वो SI के होते हैं, उनकी कम HP होती है। वो मेरे ख्याल से 197 के 195 HP वाला होता है K20A जो है ना, जो टाइप आर में आता है, यूरो आर में आता है, RBC कोड वाला। इसमें कोड होते हैं, RBC कोड वाला जो है ना, वो सबसे हैवी होता है। ठीक है, तो K20 मेरी नज़र में अगर K20 अगर बंदे ने करना ना, तो वो बंदा करे जिसने मतलब उसको K20 का शौक है। वीटक खोलते हैं, RPM 9000 जा रहा है ट्यून होने के बाद। वैसे तो उसका मेरे ख्याल से 8000 समथिंग पे जाता है, 8400 जाता है, 8200 जाता है। तो अगर किसी ने उस लिमिट तक रहना है तो सही है K20, उसके मज़े ले, टॉप एंड मज़ा कराता है उसका। ठीक है, हाई रेविंग इंजन है, चस कराता है, उसको स्टेज तक रखे बस, ठीक है। वो अगर उससे ऊपर जाना ना, तो बेहतर ये है कि बंदा रखे K24 के अंदर जो है वो दो वेरिएंट्स हैं जो मतलब उसके स्पोर्ट्स वेरिएंट्स माने जाते हैं, जो गोरे भी कहते हैं कि वही दो होने चाहिए, या K20A2 या A3। कई जगहों पे मैंने ये भी लिखा पड़ा है, वो कहते हैं K24A2 या K24A3 जो है ये एक ही इंजन है। किसी रीजन में इसका नाम A2 है, किसी के अंदर A3 है। खैर जो भी हो, इनके जो है ना थोड़े से इंटरनल भी चेंज है। ये दोनों इंजन जो हैं ये मैनुअल गाड़ियों के अंदर आए हुए हैं। बाकी सारे जो K24A कोड वाले होते हैं, RBB। K24 के अंदर जब आपने लेना है तो उसके अंदर आपने देखना है कोड होना चाहिए RBE वाला नहीं लेना, वो 155 HP वाला होता है। तो RBB कोड वाला जो है ना K24A2 या A3 ये मिल जाए तो बेहतरीन है। इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है K24 के अंदर। अगर नहीं तो दूसरे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, K24A उनके इंजन का कोड होता है, RBB कोड होता है। और RBB के आगे भी लिखा होता है RBB3, RBB4, उसका कोई नहीं मसला, RBB होना चाहिए बस आपका। ठीक है, तो वो मैनुअल अपना ऑटो ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, तो पोटेंशियल उनमें भी होता है। लेकिन जो प्रेफर करते हैं ना, जो चीज़ उसके अंदर जो कह लो कि ऊपर होती है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो K24A2 या K24A3 RBB कोड के साथ। ठीक हो गया, तो ये इंजन जो है ना ये बेस्ट माने जाते हैं। इनके अंदर इसके अगर आप मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट पड़ेगी तो मैं वो बीच में शेयर कर दूँगा। इसके इंटरनल थोड़े से चेंज हैं बाकी K20 के साथ, बाकी K24 के साथ। हालांकि इसकी HP जो है वो थोड़ी सी कम है। K24A2 और A3 जो है ना, इनकी जो नॉर्मल K24 है ना, जो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ आता है, उसकी HP थोड़ी इससे ज़्यादा है। इन दोनों की कम है थोड़ी सी, लेकिन इनका टॉर्क ज़्यादा है, 10-15 Nm। लेकिन ये जो है ना ज़रा, ये इंजन ज़रा स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा। जो आगे ऊपर लेके जाते हैं गाड़ियों को K24 के अंदर, वो इन दोनों में से कोई इंजन अगर सेलेक्ट करते हैं, अगर नहीं मिलता इन दोनों में से कोई, तो फिर वो नॉर्मल K24A पे भी जा सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा मतलब कह लो कि हैवी सिस्टम है, वो K24A2 या A3 का। उसके बाद इसके अंदर ये है कि इनकी दोनों की थ्रोटल बॉडियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं। नॉर्मल वाले जो हैं वो 200 HP वाले, उनकी 60 mm की होती है, इनकी 64 mm की होती है, और थोड़ा सा ना इसके इंटरनल में फ़र्क है। तो इसके बाद जो है, अगर कोई बंदा K24 रखता है, उसके बाद उसके अंदर उसने जो मोड्स कराने हैं, जो बेसिक बोल्ट ऑन्स होते हैं, वो यही है, उसका इंटेक मैनिफोल्ड चेंज हो जाए, ठीक है, उसके अंदर हेडर लग जाएँ बड़े, स्टॉक तो बहुत छोटे होते हैं, और उसमें 3 इंच की पाइपिंग हो जाए तो वो बेहतर है ज़्यादा। क्योंकि गाड़ी को अगर ऊपर लेके जाना हो तो 3 इंच की पाइपिंग यूज़ होती है, 2.5 इंच वाली नहीं। बेहतर है कि बंदा एक दफ़ा 3 इंच वाली कराए, मैंने 3 इंच की कराई हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसके अंदर बेसिक मोड्स के अंदर एक VTC आता है 50 डिग्री कैम गेयर, और इंजेक्टर मेरी गाड़ी के पे स्टॉक है, इंजेक्टर बंदा डाल ले, थ्रोटल बॉडी बड़ी डाल ले। और इससे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से मोड से कितनी HP बढ़ती है। थ्रोटल बॉडी 60 से ऊपर, जितना ऊपर जाते जाओ, 60 mm से 70 mm जाओ, तो 2-2.5 HP, 2-2.5 व्हील HP निकलता है। ये भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। अगली सीरीज़ के अंदर मैं आपको, जो तीसरी वीडियो में बनाऊँगा ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अपना पावर किस अपना कैटेगरी के अंदर कितनी निकलती है और किस में पावर निकालना आसान है। तो जित थ्रोटल बॉडी का जैसे साइज़ बढ़ता जाता है ना, 2 से 2.5 व्हील्स बढ़ती जाती है। 60 से 70 चले गए, ठीक है, 2 व्हील्स मिल जाएगी एक्स्ट्रा। 80 चले गए, 2 और मिल जाएगी। 90 चले गए, 2-2.5 और मिल जाएगी। NA गाड़ी के अंदर पावर निकालना थोड़ी मुश्किल होती है, उसकी परसेंटेज थोड़ी होती है, पर पैसा ज़्यादा लगता है इसके अंदर। टर्बो में निकालना आसान है।
तो ये सीन है इंजन का। इसके बाद आपने जो है इसके अंदर डालना है गियर। मेरा गियर जो है वो AST5 है, लॉन्ग रेशो गियर है। उसकी फ़ाइनल ड्राइव है 4.3। पहले मुझे लगता है इसकी 4.7 है, लेकिन इसकी जब मैंने RPM थोड़ा सा खोला ना, वो भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा बाद में कि इसका RPM वाला क्या सिस्टम है। जब मैंने इसका RPM खोला 7600, तो फिर अंदाज़ा हो गया कि इसकी 4.3 है। तो गियर आपने डालना है ESP3 या Y2M3 टाइप R का गियर। तो अपना 5.0 फाइनल ड्राइव का होता है, वो मेरे ख्याल से मुश्किल से मिलता है, 4.7 वाले मिल जाते हैं। तो 4.7 फाइनल ड्राइव वाला आपका गियर होना चाहिए। LSD गियर होगा वो। नॉन LSD गियर का इसमें फ़ायदा नहीं है। नॉन LSD गियर के अंदर आप व्हील स्पिन ही कंट्रोल करते रहेंगे। मेरी गाड़ी में नॉन LSD है, व्हील स्पिन मारी जाती है हमने वहाँ, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ASP3 Y2M3 इन दोनों में से कोई गियर होना चाहिए। शायद और भी कोई कोड हो, K20 बहुत सारे आते हैं मैनुअल, अपना उसके अंदर SI के अंदर भी आते हैं, तो उनके हर किसी के ट्रांसमिशन का कोड अलग है। लेकिन फाइनल ड्राइव 4.7 वाला आपके पास हो तो वो गुड सिस्टम हो जाता है। ठीक हो गया। ये मैंने आपको बता दिया गाड़ी का और इंजन का, और उसमें गियर कौन सा डालना है। बाकी आपके अपने ऊपर है कि आपने उसके माउंट्स कौन से डालने हैं। मैंने तो उसके स्टॉक माउंट्स रखे हुए हैं, 2 दफ़ा मैंने तोड़े हैं माउंट्स, मैंने इसके चेंज करने हैं। HS स्पोर्ट्स के मैंने इसमें माउंट्स डालने हैं, वो मेरे ख्याल से पड़ जाते तकरीबन 50 हज़ार के आसपास पड़ते हैं वो। तो मैंने तो इसके स्टॉक माउंट्स जो हैं वो 2 दफ़ा तोड़े हैं। इसका एक्सल तोड़ा है 1 दफ़ा। तो ये चीज़ें इसमें जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है ना, पावर को कंट्रोल करने के लिए भी चीज़ें फिर बढ़ानी पड़ती हैं। इसका राइट साइड का एक्सल टूट गया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा इसके माउंट टूटे हैं, और बाकी अल्लाह का शुक्र है सिस्टम सही है। और K24 के अंदर अगर आप नेट पे देखो तो काफ़ी जगहों पे आता है कि जी ये वाला ब्लॉक हो, अपना ऑयल चैम्बर हो तो इतने लीटर डालें, लेकिन बेहतर यही है कि आप 6 लीटर ही डालें। 5 लीटर वाला सिस्टम ना करें, 6 लीटर ही डालें, और 20-50 टोटल का मैं तो वही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें होगी मैंने आपको बता दी हैं, गाड़ी का, इंजन का और उसके गियर का। ये परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि उसमें आपने जो है वो ECU कौन सा यूज़ करना है। और बेहतर ये कि बंदा एक दफ़ा सही सिलेक्शन करे, बजाय कि हर चीज़ पे पैसे लगाने के। मेरे साथ तो जो हुआ है, तो चलो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियोस बना के ना इस तरह तो आप लोगों को बता दूं कि बंदा डायरेक्ट ही उसी चीज़ के ऊपर ही जाए और इधर उधर जो है वो पैसे ना ज़ाया करे।